खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्ती के बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूलों के ड्रेस आपूर्ति में घोटाले के बाद अब एक और गोलमाल सामने आया है, जिसमें मानव आपूर्ति करने वाली प्राइवेट फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए कई सालों से शासन के नियमों को दरकिनार कर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया गया और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग गया। इस घोटाले की जानकारी जैसे ही बीजेपी के विधायक संजय प्रताप जायसवाल को हुई तो उन्होंने एक पत्र तैयार किया और मुख्यमंत्री से कार्रवाई के लिए मांग की। संजय प्रताप जायसवाल ने बताया कि 2012 में बस्ती के बेसिक शिक्षा विभाग में अलग अलग 40 पदों पर संपूर्ण सेवा संस्थान नाम की एक प्राइवेट फर्म के द्वारा मानव की आपूर्ति कराई गई थी, जिसमें सर्विस चार्ज 2% था, जिसे 2016 में बढ़ाकर 5% कर दिया गया। उसके बाद वर्तमान भी ऐसे अरुण कुमार ने 2018 में इस सर्विस चार्ज को बढ़ाकर 10% कर दिया। आउटसोर्स के नाम पे गड़बड़झाला किया गया, नियमों को दरकिनार किया गया। सर्विस टैक्स था पहले 2%, धीरे धीरे 10 साल में वो 10% हो गया। तो क्या लगता है कि इसमें किस तरह से घोटाले किए जा रहे हैं फर्म को फायदा पहुंचाने? मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से व्यवस्था सामने आई है उससे कहीं ना कहीं कुछ तो अनियमितताएं हैं, जिसमें ये साबित हो रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स और लेखाकारों की नियुक्ति के संदर्भ में नीति थी, उसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों का चयन हुआ। अब वो चयन पिछले 3 सालों से लगातार रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल की शर्तों में सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये पाई जा रही है कि पहले जब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला संपूर्ण सेवा संस्थान को, तो उनको 2% सर्विस चार्ज पे ये सेवाएं देने के लिए अधिकृत किया गया, जबकि शासन का नियम है कि किसी भी प्राइवेट फर्म से अगर मानव की आपूर्ति कराई जाती है तो उसको सर्विस चार्ज 5% से अधिक नहीं दिया जा सकता। यहां तक कि सरकार की एजेंसी जेम पोर्टल पर भी प्राइवेट फर्म को 5% ही सर्विस चार्ज देने का नियम बना हुआ है। बावजूद इसके 2012 से एक ही फर्म को बार बार मानव पूर्ति का टेंडर दिया गया, जो बीएसए की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तो जानबूझकर सर्विस चार्ज बढ़ाया और पिछले 8 साल से टेंडर कराने के बजाय उसी फर्म को रिन्यूअल करते चले गए। सर्विस चार्ज शासन के नियमों के खिलाफ लिए गए और इसमें काफी दिनों से ये खेल हो रहा है। देखिए, जो सर्विस चार्जेस के नियम है वो जेम पोर्टल पर ऑलरेडी विद्यमान है। उससे अधिक सर्विस चार्ज कोई ले नहीं सकता है, और यदि किसी ने ऐसा किया है तो नियम विरुद्ध कार्य किया है। इसकी जांच करवाई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर अब बस्ती मंडल के तेज तर्रार IAS और कमिश्नर अनिल सागर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी फर्म को शासन के नियम के खिलाफ अधिक सर्विस चार्ज देना बेहद गलत है और वह इस मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।